नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। किसान आंदोलन को लेकर आज एक बड़ी खबर आई है। किसान नेता सतनाम सिंह ने किसान आंदोलन के अंत के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने एमएसपी कानून पर चर्चा के लिए 5 नाम मांगे हैं। सरकार से सकारात्मक संकेतों के बीच बुधवार को बैठक होगी। उसके बाद फिर 4 दिसंबर को भी मीटिंग होगी। सतनाम सिंह का दावा है कि 4 तारीख को होने वाली 32 किसान संगठनों की बैठक में आंदोलन के खत्म होने पर फैसला हो सकता है, जबकि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। राकेश टिकैत का आरोप है कि सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने से बच रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सत्ता पोषित अर्थशास्त्री सरकार का बचाव कर रहे हैं। टिकैत ने कहा है कि एमएसपी समेत तमाम मांगों के पूरे होने तक किसान सड़क पर बैठे रहेंगे। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। देखो, सारा सरकार ने मांगे मान ली है, तो फिर हम घर में ही जाएंगे। किसान अब खुश हैं, सरकार ने मांग मान ली है। अब जो हमारे लीडर बोलेंगे वो करेंगे। हम भी बच्चे वाले हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी हमने देखना, हमने खेत भी देखने हैं। कौन चाहता है कि हम जहाँ रहें? ये पंजाब का आंदोलन नहीं है ना, ये तो पूरे देश का आंदोलन। बिल्कुल पूरे देश का है। तो वो भी आपके साथ अब रहने वाले हैं? सब रहेंगे। किसानों की जिस क्रांति ने नई लकीर खींच दी, आक्रोशित अन्नदाताओं की जिस अखंड एकता के सामने सरकार झुकी, भूमिपुत्रों की जिस एकजुटता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिथक को तोड़ दिया, क्या वो यूनिटी दरक चुकी है? क्या किसान अब पंजाब यूपी में बंट गए हैं? देश में सबसे ज़्यादा एमएसपी की खरीद होती है तो इन्हीं राज्यों में होती है। ऐसे में उनकी जो दूसरी मांग थी कि पराली को जलाने पे दंड ना मिले, उसको भी सरकार ने मान लिया है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने जो तमाम किसान संगठन हैं, वो आंदोलन किस तरीके से ख़त्म करना है, इसको लेकर उनके जो मत हैं वो अलग अलग नज़र आ रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पर इस बात को कोई भी संगठन कहने से बच रहा है। ऐसी स्थिति क्यों बनी? किसान कल्याण के नाम पर जो अखिल भारतीय आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें दरार की बात क्यों सामने आ रही है? इसे समझने के लिए 27 तारीख का ये ऐलान सुनिए, जो बैठक के बाद 32 किसान संगठनों की ओर से किया गया। जब हमने 29 का संसद कूच का ऐलान किया था, तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर किसान संगठनों का मानना है कि कृषि कानूनों की वापसी क्रांति की जीत है। जिस मकसद के साथ किसानों ने मशाल उठाई थी वो पूरा हो चुका है, लिहाजा इसे अब खत्म किया जाना चाहिए। किसान संगठन अब घर वापसी के पक्ष में भी हैं। हालांकि किसान संगठन ये भी चाहते हैं कि बाकी मांगों पर भी मोदी सरकार जल्द सकारात्मक ऐलान कर दे। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान कुछ यूं आंदोलन खत्म करने के संकेत दे रहे हैं। देखो, सारा सरकार ने मांगे मान ली है, तो फिर हम घर में ही जाएंगे और घर में देखो खेत में काम करेंगे। जाना चाहते हैं? अब आप लोग वापस लौटना चाहते हैं या नहीं लौटना? ना, देखो, जब हमारा काम पूरा हो गया है तो हम वापस जाएंगे। तो हमारी कल जो 1 दिसंबर को मीटिंग हो रही संयुक्त मोर्चे की, जो हमारे बड़े लीडर है जो हमको बताएंगे, उसी हिसाब से हम फिर चले जाएंगे। किसान अब खुश हैं, सरकार ने मांग मान ली है। अब जो हमारे लीडर बोलेंगे वो करेंगे। उस पर सरकार अगर कंसीडर नहीं करती है, कमेटी बना देती है, तो आपको लगता है कमेटी बन जाने के बाद किसानों को वापस चले जाना चाहिए? नहीं, हम तो जो भी संयुक्त मोर्चा कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे। हम भी बच्चे वाले हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी हमने देखना, हमने खेत भी देखने हैं। कौन चाहता है कि हम जहाँ रहें? अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग चले जाएं, तो हमारा जो रहता काम वो कर दें पूरा। तो कब जा रहे हैं आप लोग वापस? कल मीटिंग देख के चले जाएंगे बाद। देखो, जो संयुक्त मोर्चा कहेगा कि एमएसपी पर कमेटी बनानी है तो कमेटी बन जाएगी, कोई बात नहीं। वो कह देंगे तो जाओ, चले जाएंगे। अगर नहीं तो पूरी मांग मनवा के जाएंगे। आंदोलन में शामिल करीब 40 किसान संगठनों से जुड़े ज्यादातर किसान अब घर लौटने की बात कह रहे हैं।
लिहाजा 370 दिनों से जारी आंदोलन के अंत पर 32 संगठनों के फैसले का इंतजार है। लेकिन राकेश टिकैत की तलवार अब भी खींची हुई है। आंदोलन की चिंगारी को बुझाने की बजाय राकेश टिकैत इसे फूंककर और भड़काने में लगे हैं। पंजाब के कुछ जत्थेबंदी की बात यह है कि कृषि कानून वापस हो गए तो वापस हो जाना चाहिए। आपका अभी तक क्या कहना है? कल आपकी बैठक भी हुई, किस तरह की बातें हुई? वहाँ से कोई लोग नहीं जा रहे, ठीक है। ये एक आपस में तोड़फोड़ करने की एक बात करी जा रही है जी। सरकार का एजेंडा होता है, ये भी एक उनके एजेंडे में शामिल हो जाएगा। 4 तारीख तक 5 तारीख तक इसके भी रिजल्ट आ जाएंगे। आपकी तरफ से 4 दिसंबर को बैठक होनी थी, बैठक है। फिर बीच में कल भी एक बैठक हुई, अब एक कल दिसंबर भी फिर से कल करनी भी पड़ी है, आज भी है, कल भी रहेगी। तो ये तो चलते रहते हैं। जब लोग यहाँ पे नेता सब लोग हैं तो अपनी बैठ कर बातचीत तो करते ही हैं। मतलब साफ है, राकेश टिकैत फिलहाल सड़क से उठने के मूड में नहीं है। पंजाब हरियाणा के किसानों की घर वापसी के संकेतों के बीच राकेश टिकैत आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन जिस गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के जत्थे का जमावड़ा है, वहां की स्थिति देखिए जरा। मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। भले ही यहाँ पर अभी भी जो इनके सबसे बड़े नेता हैं, किसान नेता राकेश टिकैत, उन्होंने कहा है कि आंदोलन जारी रखना है, लेकिन किसानों का वो हुजूम यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। कपिल जरा दिखाएं। ये आप देखेंगे तो मैं नेशनल हाईवे 9 के ऊपर हाईवे पर हूँ और ये पूरा आप देख रहे हैं, यहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये पूरा खचाखच किसानों से पहले भरा रहता था। हालांकि संख्या बढ़ी घटी, कई बार परिवर्तन आए, लेकिन 26 नवंबर की बात करें जब किसान संगठन जो हैं वो इस आंदोलन की वर्षगांठ मना रहे थे तो पूरा खचाखच भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही वर्षगांठ बनी उसके बाद मामला सत्र के पहले दिन दोनों के दोनों जो सदन है उससे विधेयक को पारित करा लिया गया। तो संख्या देखिए आप, यहाँ पर कम सी नजर आ रही है। क्रांति की मशाल थामे किसानों का ठिकाना गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर है। किसान आंदोलन में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई किसान संगठन शामिल हैं। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों की मौजूदगी है, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी यूपी के किसान धरने पर हैं। ये डॉक्टर दर्शन पाल हैं जो पंजाब से आते हैं, क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता हैं। ये आंदोलन में शामिल 30 किसान संगठनों के कोऑर्डिनेटर भी हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा से आते हैं। इनके संगठन ने हरियाणा में उग्र प्रदर्शन किया था। राकेश टिकैत यूपी के किसान नेता हैं। मंच पर आंसू बहाने के बाद राकेश टिकैत किसान आंदोलन के सबसे चर्चित नेता बन गए। किसान आंदोलन की चिंगारी पंजाब में ही सुलगी थी, वहीं से किसान सड़क पर आगे बढ़े थे। रास्ते में हरियाणा वाले साथ हुए। दिल्ली की देहरी पर पंजाब के आंदोलित किसानों में टिकैत अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। संसद में कृषि कानून की वापसी पर मुहर लगने के बाद पंजाब के किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल के सुर नरम हैं। पंजाब के किसान एमएसपी को लेकर नरम रुख अपना रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पंजाब के किसानों की पराली जलाने पर केस दर्ज नहीं करने की मांग सरकार ने मान ली है। बिजली बिल वाली मांग भी सरकार ने मान ली है। यही वजह है कि सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान वापस लौटने का मूड बना चुके हैं। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत एमएसपी पर कानून बनाने तक आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। चढ़ूनी अपने किसानों पर केस वापसी की मांग पर अड़े हैं। चढ़ूनी हरियाणा में बाकायदा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन 2 बार चुनाव लड़ चुके राकेश टिकैत उठने की बजाय आर पार के लिए तैयार है। बातचीत होगी, मुकदमे खत्म होंगे। आंदोलन के दौरान के मुकदमे हैं, पहले भी खत्म होते थे, आज भी खत्म होंगे। आंदोलन के दौरान के मुकदमों का हार गाल के किसान गले में नहीं जाएगा जी। जो 55,000 सबसे ज्यादा हरियाणा के मुकदमे हैं, हरियाणा के किसान को छोड़ के यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है जब तक मुकदमों का समाधान नहीं होगा। बिल्कुल, यही हमारा घर है, यही हमारा ये है। आंदोलन चलता रहेगा। और जिस तरह की अफवाहें सरकार फैला रही, जिस तरह के पब्लिक को भिड़ाने का काम कर रही है, अगर यहाँ पे कोई भी घटना होती है उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार होगी। जिस तरह से ट्रैफिक खोल के और जनता के बीच में घुसा जा रहा है, किसी का कोई भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राकेश टिकैत एमएसपी के साथ साथ केस वापसी भी चाहते हैं, मुआवजा भी चाहते हैं। उनकी लिस्ट थोड़ी लंबी है और उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर यह भी बताया था कि किसानों के हक में उनकी मांगों का और भी विस्तार हो सकता है। लेकिन पंजाब वाले किसान सर्दी बेहिसाब होने से पहले आगे की उम्मीदों के साथ लौटने के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब के किसान एमएसपी पर कमेटी में उम्मीद देख रहे हैं। लेकिन टिकैत एमएसपी पर संसद में कानून बनने तक बैठने के लिए तैयार है।
क्रांतिकारी किसानों के बीच इस मतभेद के बीच दावा किया जा रहा है कि आंदोलन की वजह से अरबों खरबों का नुकसान अब तक हो चुका है। व्यापारियों के संगठन CAIT के मुताबिक किसान आंदोलन से देश को 60,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। औद्योगिक संगठन CII के मुताबिक एक दिन के किसान आंदोलन से देश को 3500 करोड़ रुपए का नुकसान है। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक किसान आंदोलन से एक तिमाही में अर्थव्यवस्था को 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। किसान आंदोलन से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में टोल टैक्स वसूली में 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। किसान आंदोलन के कारण रास्ता जाम होने से माल भाड़ा 8 से 10% तक बढ़ा है। सड़कों पर किसानों के कब्जे की वजह से इस नुकसान का अनुमान है। हालांकि किसान कानून को लेकर सरकार के बैकफुट पर आने के बाद जिस तरह पंजाब के किसानों का रुख नरम है, उससे अब राहत की उम्मीद है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा किसान एकता में दो फाड़ साफ साफ दिख रही है। लेकिन सब कुछ तय होगा 1 दिसंबर को, जिसके बाद ये पता चलेगा कि किसान आंदोलन अब खत्म होगा या आगे बढ़ेगा। बिपिन चौबे के साथ जितेंद्र भाटी, दिल्ली, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।